जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के समय इंटरनेट पे ये काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है कि बिहार एसएससी का फाइनली ये जो पेपर है ये घोटाला है या वाकई में एक पेपर होने वाला है। काफी लोग अलग अलग स्पेकुलेशंस इसके ऊपर में बना रहे हैं। मतलब जो संविदा वाले हैं उनके अनुसार जो चीजें हो रही हैं वो बड़ा सही हो रही हैं, और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं यहाँ पर इस तरीके से डर पड़े हैं कि भैया क्या होगा अगर ये 25% वाला मामला सही हो गया तो। ठीक है, क्या ये बड़ा घोटाला है आने वाले समय को लेकर के, और भी परीक्षाओं में इसमें अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बिहार पुलिस में, दरोगा में और बाकी सारे में। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी जानकारी समस्त रूप से मैं आपको देने वाला हूँ कि सरकार ने क्या खेल खेला है, और खेला भी है तो किस हद तक गंदा खेल खेला है। वो सारी बातें आपको मिलेंगी वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को मेरे भाई यहाँ पर अंत तक देखिएगा और चैनल को तुरंत यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे भाई हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार एसएससी में। मतलब जो बिहार की जो परीक्षा होती है एसएससी की, वो दो स्तर पर होती है। एक इंटरमीडिएट लेवल यानी 12th लेवल पर होती है, और एक ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएशन पर आपका हो गया। ठीक है, हालांकि ये अपने आप में हमेशा से विवादों में रही है। कारण है एक इसकी जो पेपर है, जैसे बिहार एसएससी अगर 12th लेवल की हम बात करें तो 2014 में आई थी। 14 के बाद कई बार इसके जो है नोटिफिकेशंस बदलते रहे और लगभग 7 से 8 साल के अंदर में जाकर के इसकी प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें एक बार पेपर भी लीक हो गया था। अब ये हमेशा से ऐसा होता है कि वैकेंसी आ जाती है लेकिन कहीं गुमनामी में खो गई होती है, और पता नहीं बाद में जो इसमें कैंडिडेट चुन करके जाते हैं वो वही होते हैं जो फॉर्म भरे थे या सेटिंग के माध्यम से गए होते हैं। ये लोगों का हमेशा से संदेह रहता है। कारण भी है यार, 7 साल 8 साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार कौन करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इसकी रिक्तियां पूरी हो जाती हैं, कोई सीट खाली नहीं रहता इसका। अब इस बार भी चलो काफी समय के बाद में अगर कोई वैकेंसी आई तो लोगों के मन में जागा कि यार इन्होंने इस बार कमिटमेंट की कि नहीं नहीं हम तो समय पे सारी चीजें कर देंगे और दिक्कत नहीं आएगा, तो लोग भी खुश हो गए कि चलो दोबारा से वैकेंसी आ रही है, बड़ा सही होगा। तो बिहार एसएससी वापस से उस पुराने वाली चीज को दूर करके दोबारा से यहाँ पर जो है नई वैकेंसी निकालती है। एक हमारा निकालती है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें 1541 पद होते हैं, और अब तक अगर हम बात करें इंटर वाले में तो कुल मिलाकर के 23,000 पद बन चुके हैं। हालांकि शुरू में इतने पद आए नहीं थे, बहुत कम आए थे, बट ये चुनावी जो जुमले निकले हैं यहाँ पर उसमें धीरे धीरे ऐड करते यहाँ पर ये इतने पद हो चुके हैं। मजे की बात मैं आपको बताऊं तो आपको पूरे भारत में हो सकता है एक आधा राज्य और हो, लेकिन उसमें आप इसको टॉप में रख सकते हैं कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके नोटिफिकेशंस इतनी बार बदले, यकीन मानिए। और जब आप इसको देखोगे ना, ये पूरा थक्का है हमारे पास में, ये जो है ये 12th लेवल वाला है पूरा। और अगर मैं 2-4 नोटिस और आ जाए ना तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आने वाले समय में ये सारे नोटिसेस को कंपाइल करके इसी को सैंपल पेपर बना दिया जाएगा। और क्या पता बिहार एसएससी बोले कि देखो हमारे सारे नोटिसेस का कंपाइलेशन जो है वो तुम्हारा नया सिलेबस है, क्वेश्चन हम इसी में से पूछेंगे। आप देखिए कितना मोटी पत्थर यहाँ पर ये बन चुका है, और बने भी क्यों ना। मैं अगर इनके यहाँ पर इंटर स्तरीय यहाँ पर पेपर की बात करूं, यहाँ पे जो एक होता है इनका, ठीक है, और दूसरा स्टार मतलब ये 12th लेवल वाला पेपर। 12th लेवल वाले की जो वैकेंसी है वो 12,199 घोषित की जाती है सबसे शुरू में जब ये आया था, और ये कहा गया कि आप 27 सितंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरेंगे। आज से 2 साल पहले इसकी वैकेंसी की घोषणा हुई थी। उस समय फॉर्म की फीस को 540 रुपए रखा जाता है। ठीक है, और फॉर्म भरने लोग शुरू कर देते हैं कि चलो बहुत समय के बाद में हम भी अप्लाई करेंगे, सारे लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फायदा होगा यहाँ पे लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि बीच में एक बार एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे कम भर पाए और समय चाहिए। ठीक है, बड़ा कम समय हमने दिया। अरे जब कम समय दिया तुम पहले ही डेट बढ़ा देते। आज अगर एसएससी का भी फॉर्म जहां पर 30 लाख से अधिक कैंडिडेट भरते हैं वो भी 1 महीना का वक्त देती है। आपने चलो ठीक है यहाँ पर 14 दिन, यहाँ पर ऑलरेडी आपने बहुत वक्त दिया। आप देखो यहाँ पर सितंबर के आप 3 दिन मान लो, पूरा अक्टूबर मान लो, नवंबर का यहाँ 11 दिन मान लो। एसएससी से ज्यादा फॉर्म भरा होगा बिहार एसएससी का बच्चा, बताइए। 40-50 लाख भर दिया, 1 करोड़ भर दिया यहाँ पर, जो 40-50 दिन उसको दिए थे शुरू में फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद भी वहां पर आपने चलो और डेट दे दिया, 1 महीना आपने और बढ़ा दिया। लोगों को क्या लगता है कि ये कमीशन कितनी अच्छी है कि हमें फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड किए जा रही है और हमारा यहाँ पर फायदा हो रहा है, इससे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी भरेंगे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गलत लगता है। ऐसा दूर दूर तक में मेरे भाई नहीं है कि फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ और एप्लीकेंट भर पाए। बिल्कुल भी ये बात नहीं है। टालने की एक प्रक्रिया होती है कि अभी तो देखो यहाँ नोटिस दे रहे हैं, अभी हम ये काम करवा रहे हैं तो हम दूसरा काम कैसे करवा दें। ये एक बस टालने की एक सिस्टम है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कोई भी पेपर को भरने के लिए 50 दिन इतना वक्त नहीं दिया जाता है। अगर आपको जागरूकता फैलानी, आज के समय रोजगार सर है ना, कोई एक्स नाम के वेबसाइट पे पड़ा होगा जहां बच्चा नहीं भी जानता होगा, उस पर भी अगर 500 पदों की वैकेंसी निकाल दो तो 2 दिनों के अंदर में, 2 दिन तो छोड़ो 2 घंटे के अंदर में यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा खबर फैल जाता है कि विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी निकली है, लोग इतने सारे चले जाते हैं वहां अप्लाई करने। और ये तो सरकारी नौकरी की बात है, 50 दिन आपने दे दिए, उसके बाद भी आप 1 महीना और बढ़ा रहे हो।
ठीक, अब शिकायतें यहां तक भी नहीं है, बहुत सारी हैं, मैं चुन चुन के सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर उसके बाद में यहां पर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का अपलोड का जो हो गया मेरे भाई, पहले यहां पर ये बोल देते कि आपको खाली रोल नंबर भरना है, फिर बाद में बोलते नहीं नहीं तुमको पूरा मार्कशीट भी भरना है। अब उसके लिए फिर से दोबारा फॉर्म करते हैं, खोल देते हैं और बोलते हैं देखो यहां पर ये जो सितंबर का फॉर्म था फिर वापस से जनवरी में खुलता है, और 1 महीना खाली डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये लोगों को देना होता है। फॉर्म भरने के समय पता नहीं होता है आपको यहां पर कि क्या क्या जो है यहां पर चीजें निकालेंगे आप, बीच बीच में आपको रह करके याद आ रहा होता है कि नहीं नहीं चलो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करो, जाकर के मार्कशीट अपलोड करो, एवं 1 महीना ये लोग खा जाता है। 2024 का साल का शुरुआत बड़ा बढ़िया ये लोग करते हैं। फिर बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, अब बोलते हो सकता है कुछ बच्चों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, मार्कशीट की जगह कुछ और अपलोड कर दिया। कितने चिंतित है भाई साहब यहाँ पर, ये देखो बच्चों के लिए इतनी चिंता, समय पे पेपर करा ले, नहीं बच्चे ने डॉक्यूमेंट गलत भरा है तो हम उसको 1 महीना अब और देंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 महीना दे करके पूरा पूरा एक्सटेंड कर दिया जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट का सुधार करिए। ठीक है, बच्चा को ये लग रहा होता है कि भैया कितना हमारे लिए ये चयन आग जो है सोच रही है, बट ये अपने आप को बस टाले जा रही है, टाले जा रही है, टाले जा रही है, गाली सुन नहीं सकती वहां, तो किसी तरीके से तो उलझा करके रख दे यहाँ पे। अब आता है मेरे भाई यहाँ पर फिर से दोबारा एक और करेक्शन विंडो, अगर आप देखोगे तो, और फिर से करेक्शन विंडो यहाँ पर 5वें महीने तक पूरा 1 महीना चलता है। पता नहीं क्या करेक्शन करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, एक बार में इसे यहाँ पर सारी चीजें निकलती नहीं है। ठीक है, बार बार करेक्शन 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 के नाम पे 1 साल इन्होंने निकाल दिया। फिर एक बार और करेक्शन आता है 11 जून को। ठीक है, फिर उसके बाद फीस सबमिशन एंड करेक्शन विंडो ओपन अगेन, फिर 25 से लेकर के मेरे भाई अगस्त तक ये करेक्शन चल रहा है। पूरे एक बार फॉर्म भरवाएंगे, साल भर करेक्शन करवाएंगे, हर 30 दिन पे इनका करेक्शन का विंडो आएगा। फिर उसके बाद में नोटिस फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द मोड ऑफ एग्जाम विल बी ऑनलाइन। फिर बाद में 1 साल बाद आता है यार चीजें बदल गई हैं, एकदम बढ़िया हो गया है, क्यों ना पेपर को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, एकदम बढ़िया से सपना आया, और सपना आने के बाद में सारी चीजें हो गई और जाकर के इन्होंने घोषणा कर दी अगस्त की। डर तो इस बात पे लग गया कि ऑनलाइन होगा, चलो बेहतर है, कहीं फिर से 1 महीना बाद करेक्शन ना निकाल दे कि अब चूंकि पेपर ऑनलाइन होगा तो तुम्हारा ये वाला डेटा जरूरी है, वो आधार कार्ड का नंबर लेना तुमसे भूल गए थे, 1 महीना अब उसके लिए हम तुमको दे देंगे। बाद में आधार कार्ड का नंबर अगर दे दिया, अरे यहां तो हम भूल गए थे कि जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसके लिए तो हमको पैन कार्ड भी चाहिए होगा, चलो पैन कार्ड का नंबर दे दो। ये ऐसे होगा, ये टालने की प्रक्रियाओं में आता है, आप बात को समझिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि यदि मैं इसका अगर आने वाले समय में, इस बात के लिए कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि इसको एक सिलेबस घोषित किया जाएगा और सवाल इसके अंदर से पूछे जाएंगे। ये बिहार एसएससी में होता है, आप ये मान करके चलो भाई। अब उसके बाद में पूरा पूरा देखो, याद रखो यहाँ पे सितंबर 2023 का नोटिस था, और आज मेरे भाई यहां पर देखोगे आप सितंबर 2025 में हो, तो आपको ये लग रहा होगा ना कोई बात नहीं, 1 साल तक तो कहीं ना कहीं नोटिस में निकाल दिया, पेपर भी हो गया होगा, रिजल्ट भी होगा। जनाब आप गलतफहमी में, अब बवाल तो आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि सर फिर अप्रैल में यहां पर एक और नोटिस आता है, एग्जाम की डेट की घोषणा कर दी जाती है। 23 का पेपर था, पूरा पूरा 24 इन्होंने करेक्शन में निकाला, 25 में जनवरी के समय इनको पेपर करवा देना था, लेकिन 25 में यहां पर जो है 7वें मतलब महीने में ये लोग बोलते हैं कि हम एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम का डेट यहां पर निकल जाता है, पेपर भी हो चुका है कि अब ऑनलाइन होगा। उसके बाद में क्या होता है, फिर से अब चुनाव, चूंकि बिहार में आपको पता है चरम सीमा पर है, सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए एकदम बैठी हुई हैं। इसी बीच में जाकर के जो रनिंग गवर्नमेंट है वो जाकर के घोषणा करती है कि मेरे भाई सारे सरकारी जो नौकरियां हम लोग निकालेंगे उसको 100 रुपया में निकालेंगे। ठीक है, फॉर्म का फीस कोनो ज्यादा नहीं होगा, खाली 100 रुपया रहेगा वहां पे। और दूसरी बात, इसमें हम पदों को भी बढ़ा देंगे, 10,000 पद बढ़ाने की और घोषणा कर दी जाती है, एडिशनल वैकेंसी 10,976। ठीक, मैं एक बात यहां पर पूछता हूं कि अगर आपको पद बढ़ाने ही थे, आप यहां पर इसको नया फॉर्म निकाल करके करवाते हैं, पुराना वाला जो हो चुका था उसका पेपर कंडक्ट होता, उसका रिजल्ट आता, उसकी भर्ती प्रक्रिया होती, वो चला जाता। इस हिसाब से तो आप देखो कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी बॉडी है जो ऐसे काम करती है। एसएससी में भी अगर मानिए पद बढ़ते हैं, सारी चीजें वहां पर बढ़ती है, अगर भारी संख्या में पद बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होता है, उसको नेक्स्ट एक पेपर दे करके उसमें उसको कंडक्ट करा करके उसके साथ उसकी ज्वाइनिंग, उसके साथ सारी चीजें अलग की जाती हैं। ये नहीं होता कि फिर जोड़ करके उसको 1 साल और पहुंचा देना, बात तो वही हो गया। अगर उसके वजह से 1 साल पेपर डिले हो रहा है तो उसको अलग ही क्यों ना रखा जाए, पहले वाले को अलग रखिए, दूसरे वाले को अलग रखिए, दोनों के बच्चे अपने अपने फॉर्म भरेंगे, दोनों का पेपर होगा और अपना बढ़िया तरीके से रिजल्ट निकालिए। लेकिन नहीं, आपने बीच में घोषणा की हम इसी में जोड़ देंगे, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने घोषणा कर दी, जोड़ दिया, बच्चों को यहां तक लगा चलो ठीक है फायदा है,
ये जो हमारा 1.5 साल 2 साल का इंतजार है, कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ने के कारण हमें वो फायदा मिल गया। अब बच्चा यहां पर सोच रहा है कि हम फायदा हो गए, बढ़िया, सरकार को बोला ठीक है पूरा सपोर्ट है आपको बूथ पे, आप ही को हम वोट मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन उसको पता नहीं उसके साथ में यहां पर क्या हो जाता है गड़बड़। अब चूंकि मेरे भाई यहां पर लोगों ने फॉर्म जो वैकेंसी बढ़ गई, अब वैकेंसी बढ़ गई तो देख करके इसको बाकी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोग हैं वो भी तो कूदेंगे इसके अंदर में फॉर्म भरने। अरे उस समय हम कम वैकेंसी देकर के फॉर्म नहीं भरे थे, अब वैकेंसी बढ़ गया, हमको देना है, हम पीसीएस वीसीएस की तैयारी नहीं करेंगे, हम इसी में जाएंगे। तो उसके लिए फिर से दोबारा यहां पर ये लोग फॉर्म भरने के लिए डेट खोलता है, फिर से लोग यहां पर फॉर्म भरेंगे, ये डेट हो गया और 100 रुपया फीस कर दी जाती है। अब देखो यहां पर पूरा मामला गड़बड़ होता क्या है। पहले फॉर्म की फीस 550 रुपए यानी 540 रुपए थी, अब फॉर्म की फीस 100 रुपए है। तो पहला यहां पर नुकसान उन बच्चों का हो जाता है जिन्होंने बहुत पहले इस फॉर्म को भरा था। 2 साल से जो फॉर्म भर के यहां पर ज्यादा पैसा देकर के इंतजार कर रहे हैं, सोचो ज्यादा पैसा देने वाले इंतजार कर रहे हैं और कम पैसे वाले यहां पर जो है फॉर्म भर जा रहे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलो बच्चा वो पैसा भी सह लेगा। मजे की बात यहां पर ये होती है कि बिहार में आपको पता है कि मेरे भाई यहां पर क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे यहां पर अलग अलग विभागों में संविधा पर लोगों को जोड़ दिया गया कि भैया मान लो यहां पर जैसे आपने देखा कि पुलिस स्टेशन में क्या था, टाइपिस्ट लोगों की कमी थी, संविधा पर यहां निकाल दिया गया। बेल्ट्रॉन नाम की एक संस्था थी या कोई और एक संस्था थी, उसको दे दिया गया कि आप जो है हमें कुछ लोगों को दे दीजिए और यहां पर वो हमारे यहां आकर के काम करेंगे, संविधा पे रहेंगे। और 11 महीने की संविधा निकाली जाती है, उसके बाद में कहा जाता है 11 महीने के बाद में जो है हम चाहे तो इनको हटा दे चाहे नहीं हटा दे। और संविधा कोई दिक्कत नहीं है, संविधा अच्छी चीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर्स को संविधा पे रखा जाता है, एड हॉक बेसिस पे रखा जाता है, क्योंकि कोई प्रक्रिया अगर मानो तय समय से ज्यादा में भर्ती ले रही है, 4 साल में 5 साल में, लेकिन आपको काम तुरंत चाहिए, तो आप संविधा वाला ऑप्शन अपनाते हैं, उस रास्ते के ऊपर में जाते हैं और सरकार जो है अलग अलग राज्यों में ये ऑप्शन चूज करती है। इसके लिए यहां पर ये क्या करती है, जैसे मानो मैं गवर्नमेंट हूं तो मेरे मतलब मैं किसी जैसे ऐसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, किसी प्राइवेट कंपनी को हमने कह दिया कि हमारे फलाने जगह पर इतने टाइपिस्ट की आवश्यकता है और सिर्फ 11 महीने तक हम रखेंगे, जैसे हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी हम उनको हटा देंगे। तो ये हम ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेट कंपनी को बता देते हैं। प्राइवेट कंपनी अपना जितना सैलरी में बात करे, जो भी बात करे वो उसकी हेडेक है, हम उसको एक एक्स अमाउंट देते हैं, वो उसको वाई अमाउंट देता है, बीच का प्रॉफिट उस कंपनी का होता है। ठीक है, अब इससे सरकार को अपना फायदा मिल जाता है कि लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, प्राइवेट कंपनी को यह फायदा मिल जाता है कि पैसा कमा लेता है बीच का मार्जिन निकाल के, और लोगों को यह फायदा हो जाता है कि जो बेरोजगार घूम रहे थे उनको 20,000 की जगह अगर 12,000 की भी नौकरी मिल गई तो वो उनके लिए एक फायदा होता है, साधन होता है। दिक्कत यहां भी नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को जब सरकारी नौकरी के साथ में जोड़ा जाता है समस्या वहां पर आ जाती है। अब वहां कैसे आ जाती है, ये जो बिहार एसएससी का फॉर्म था ये पूरी तरीके से यहां पर जो है फ्रेशर्स बच्चों के लिए था, इसमें कहीं पर किसी दूसरे प्लेयर की आवश्यकता नहीं थी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से एक बेंच में यहां पर ये सीधा सीधा बोलती है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया है, कोई भी एग्जाम का कहीं पर कोई बहाली आया है, आप बीच में उसके नियमों को नहीं बदल सकते हैं। बहुत पहले ये 5 जजों का एक जो बेंच था यहां पर, ठीक है, उसने घोषणा की थी और यहां अलग अलग आप देखोगे आर्टिकल्स में भी ये लिखा गया था कि सर कैन नॉट चेंज रूल ऑफ द गेम वंस रिक्रूटेड टू पब्लिक सर्विस कमेंस। यहां पे मतलब अगर कोई नोटिफिकेशन एक बार आ गया तो अब ये उसमें नहीं लगा दो कि नहीं नहीं उम्र में इतना और चाहिए, डिग्री में ये और चाहिए, जो निकालना है वो एक बार निकालो, बीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट ये शायद हो सकता है बिहार वाले जो है मेरे भाई यहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे विभाग वाले, वो लोग ये बात को नहीं समझ पाए और यहां पर उन्होंने क्या किया मेरे भाई कि अब जो एडिशनल वैकेंसी के कारण जब इन्होंने नोटिस निकाली है उसके अंदर में इन्होंने 2 बातें कर दी। इन्होंने यहां पर यह बात कह दिया कि देखो हमने वैकेंसी तो बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं यहां पर उनको हम 25 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे देंगे। पढ़िए मेरे भाई, यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियम अनुसार अधिमानता दी जाएगी और यहां पर कहा गया अंत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता होगी। मतलब जो पेपर होगा उसमें 25 नंबर, जैसे आप अगर देखोगे सीपीओ का पेपर होता है, एनसीसी वाले जो होते हैं उनको मार्क्स मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिलता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एनसीसी में सर्व किया है। सी ग्रेड वाले को अलग परसेंटेज है, बी वाले को अलग है, ए वाले को अलग है। उसी तरीके से इसमें इन्होंने कहा जो संविदा कर्मचारी हैं हम उनको यहां पर मेरे भाई कहीं ना कहीं जो 25 नंबर देंगे। अब लोगों को लगा संविदा वालों को हमारा फायदा हुआ है, ठीक है, बढ़िया बात है। मेरे भाई ये हुआ कहां से पता है, जब ये सारे के सारे गवर्नमेंट ये जो है भैया घूम रहे थे सारे के सारे यहां पे, तो उस समय होता है काफी ज्यादा बवाल। अब मान लीजिए मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा मैं आपके सामने, ठीक है।
जो संविदा पर लोग रखे गए थे। अब सरकार ने जब उनको हटाने की बात कही या कहीं पर कहा तो वो चिढ़ जाते हैं, वहां पर ये बोलते हैं कि भैया हम तो हटेंगे नहीं, हमारे घर में ये मजबूरी है, हमारे यहाँ ये परेशानियां हैं, ठीक है, अगर आप हटाएं तो हम आपको वोट में जवाब देंगे। अब सरकार वहां मजबूर, तो भैया उनके लिए वहां पर करे तो क्या करे, तो करे तो उन्होंने घोषणा ये कर दिया कि 25 अंक की हम आपको देंगे, जो कि लीगली सही नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो आपको जजमेंट दिखाया उसमें साफ तौर पर यह था कि बीच में आप कहीं पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते हैं, करना आप नई नोटिफिकेशन निकाल करके करिए, बच बीच में एडिशन नहीं होगा। अब संविदा वालों के साथ भी दिक्कत यह है, हालांकि वो भी अपने जगह पे सही है, कि जब हम सारा टाइम नौकरी करते हैं तो हमें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, और पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता तो जो एक फ्रेशर बच्चा है हम उसके साथ में कंपीट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ तो हमें ऐसा एडवांटेज दीजिए जिससे हम उससे कंपीट कर पाए। तो देखिए एडवांटेज जो होता है वो थोड़ा बहुत दिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एज में रिलैक्सेशन दे दिया, वो चलता है। अगर आप देखोगे ट्री 3 में जो टीचर वाला था मेरे भाई, वहां पर वो 5 विषयों के अंदर में एडवांटेज दिए गए थे नंबर के। ये ऐसा नहीं था कि सारे विषय के टीचर्स को एडवांटेज दे दिया गया, सिर्फ 5 सब्जेक्ट के टीचर्स के एग्जाम्पल एडवांटेज दिए गए थे। तो वो समझ में आता है कि उतना एडवांटेज चलेगा, लेकिन जिस मॉडल पर ये एडवांटेज दे रहे हैं उस मॉडल पर ये बहुत एक ड्रास्टिक खतरनाक जो है रूप लेने वाला है। कारण हम आपको बताते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा कि हम 25 मार्क्स का एडवांटेज देंगे आपको, ठीक है। आपको पता है कि एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है कंपटीशन में। अब इसका यहां पर फायदा क्या होगा, जो लोकल कंपनी होती है, जो मेरे भाई जैसे मानो जो संविदा पर लोगों को हायर करती है, अब जहां पर पहले वो किसी नौकरी को दिलवाने के लिए, जैसे मेरे गांव में क्या है कि काफी सारे लोग संविदा पे लगे हैं, कोई 1 लाख रुपया देके लगा है, कोई 2 लाख रुपया देके लगा है, कोई 3 लाख रुपया देके लगा है। अब उनको अगर ये बात पता चलती है कि संविदा में लगने से सरकारी नौकरियों में ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, फायदा हो जाता है, तो अब वो 3 लाख की जगह रेट सीधा सीधा अब 10 लाख हो जाएगा, सीधा लगेगा, और इससे करप्शन ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, ये पैसा जो है मेरे भाई कौन लेते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज लेते हैं, और प्राइवेट कंपनी जाहिर सी बात है सारा तो जेब में रखेगी नहीं, सरकार को ये सारी बातें पता है, फिर वहां से सारा सरकार के अंदर में ये पैसा ट्रांसफर होता है, और बढ़िया मिल बांट करके सब कमा रहे होते हैं। जिसके ऊपर में 2-3 शिक्षकों ने आवाज भी उठाई, उन्होंने बताया भी, ठीक है, ये शिक्षकों ने बताया कि किस तरीके से ये जो लोग हैं जो इसके अंदर में जुड़े हैं, विदेशों में इनके कितने फ्लैट हैं, कितने मकान हैं। अभी एक राजनीति जो एक पार्टी है उनके व्यक्ति ने भी ये सारे के सारे आरोप लगाए भी थे, कि लोगों को लग रहा होता है कि सब सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है अगले 10 साल में भी उतना पैसा ना कमा पाए, उसको 5 लाख 10 लाख रुपया दे करके एक छोटी सी 10-12 हजार की नौकरी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे जुमले यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं कि इतना पैसा आप दो क्योंकि तुम्हें सरकारी नौकरी में हम जाकर के फायदा दिला रहे। पूरा चेन चल रहा है, वो कंपनी की साठगांठ सरकार से है, कंपनी लोगों से पैसा लेगी, सरकार तक थोड़ा पहुंचाएगी, अपने पास प्रॉफिट रखेगी और काम चलेगा। अब ये 25 नंबर से पूरा डिसबैलेंस हो गया है कंपटीशन। अच्छा चलो 25 नंबर भी हो, मैं एक पल के लिए ये भी मान लूं, बट मेरे भाई बवाल तो दिक्कत यहां पर यह कि ये 25% कहा गया कहीं कहीं पे, ये अभी तक क्लैरिटी हो ही नहीं पाई है मेरे भाई, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो पाई। अगर आप यहां देखोगे तो सामान्य प्रशासन विभाग जो है हमारा, जो कि पूरा नियमावली तय करता है, सारा कंट्रोल सारा पावर इसी के हाथ में है। बीआरएसएससी की बात करें, सारे नियम कानून यही बनाता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि इसमें 25 मार्क्स की बात कही है, बट जब आरटीआई लगा करके इनसे पूछा जाता है, जी भैया ये जो आपने संविदा वालों को ऑफर दिया है, छूट दिया है, वो क्या है, ये आरटीआई का वो रिप्लाई है कि ये 25% है या 25 मार्क्स है। तब यहां पर ये बात बोलते हैं बहुत तरीके से। पढ़िए यहां पर कि यहां पर जो है आपके सूचना वेतन, मतलब यहां पर जो है सूचना वेतन के पूरा यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा कि संकल्प में उल्लेखित अधिमानता वेटेज का तात्पर्य प्रतिशत अंकों से है। 25 मार्क्स नहीं है, ये 25% है। अब एक बात बताओ, मैं तुमको छोटा सा एक गणित बताता हूं, ठीक है। ये जो मेरे भाई आपका पेपर होता है, ये पेपर कितने नंबर का होता है आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी हमारा पेपर होता है 600 नंबर का, ठीक है। 2 तरह का बच्चा है, एक मेरे भाई यहां पर फ्रेशर है और एक जो है संविदा वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक फ्रेशर बच्चा बहुत मेहनत करके यहां 400 नंबर लेकर के आता है, ठीक है, और जो संविदा वाला है मेरे भाई यहां पर, उसको ऑलरेडी अगर इसका 25% मिल गया तो इसका 25% होता है 150, ठीक है। कितना होता है मेरे भाई 150, और यहां पर ये 400 मेहनत करके लेकर के आया है। अगला जो संविदा वाला है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहां पर 300 लेकर के आएगा ना, या वो छोड़ो मेरे भाई, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 251 नंबर लेकर के आएगा। कितना लेकर के आएगा? 251 नंबर, तो इसके बन जाएंगे 401 नंबर। अब इसके बने मेहनत से 400 और इसके बने 401 नंबर, सिलेक्शन मेरे भाई यहां पर ये लेकर के चला जाएगा। और कितने नंबर? ये 400 लेकर के और सिर्फ ये 251 नंबर लेकर के।
इतना बड़ा गैप अगर आप सरकारी नौकरी में देंगे तो आप मुझे यहां पर यह बता दीजिए कि इसमें जो चयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ संविदा वालों का होगा, और संविदा वालों में इतनी होड़ मच जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दो और अपनी संविदा में नौकरी करवाओ, क्योंकि इसका फायदा अभी संविदा में नहीं मिलेगी लेकिन आने वाली हर सरकारी नौकरियों में इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर वो पल दूर नहीं होगा जब यहां पर वैकेंसीज तो निकलेंगी लेकिन फ्रेशर बच्चों के लिए कोई जगह नहीं होगा। मेरी पूरी पूरी संवेदना संविदा वालों के साथ में, वो भी मेरे बच्चे हैं और जो फ्रेशर्स है वो भी मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे से पढ़ते हैं, दोनों की दुख दर्द को मैं समझता हूं। इनका भी पेन पॉइंट सही है कि भैया जब हम सारा टाइम नौकरी कर रहे हैं तो हम नहीं फाइट कर सकते, और इनका भी ये सही है कि अगर बहाली आ रही है तो उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। बट मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि 25% जैसा एक एडवांटेज इनको दिया जाना चाहिए। ये सीधी तरीके से करप्शन का एक बढ़ावा है। आप अगर देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जो ट्री का पेपर, ट्री 3 वाला जो पेपर था मेरे भाई, इसमें 5 सब्जेक्ट जो थे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसमें 5 जो विषय वाले जो टीचर हैं उनको दिया जाएगा कि जिसने 1 साल नौकरी की है 5 नंबर, जिसने 2 साल नौकरी की है 10 नंबर, जिसने 3 साल की है 15 नंबर, ऐसे करके वहां पे। लेकिन आप इस तरीके से 25% करोगे, ये नुकसान है। साथ में इसके एक मेरे भाई मार्क्स भी यहां पर वायरल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर हुआ था, इस पेपर के अंदर में अगर आप सही तरीके से देखो तो एक बच्चा जो है इतना नंबर लेकर के आता है, 152 नंबर लेकर आता है। जब उसको परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो 30% होता है। तो आप बोलोगे सर हो सकता है कि ये है ना, इन्होंने गलत आरटीआई में लिख दिया, थोड़े अनपढ़ लोग थे, 25 नंबर की जगह 25% यहां पर इन्होंने गलत से कह दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मेरे भाई, ये जो मार्कशीट है, अगर ये मार्कशीट जेन्युइन है, जो बच्चे भेज रहे हैं हमारे पास में, अगर ये एकदम सही है यहां पर, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसके 152 नंबर हैं, उसको परसेंट में कन्वर्ट किया है तो 30% हो गए, और 30% में 25% जोड़ करके 55% इन्होंने बना दिया है। इसी को लेकर के बवाल चल रहा है कि तुम किलो में यहां पर जो है ग्राम को कैसे जोड़ दे रहे हो, तुम मीटर में सेंटीमीटर को कैसे जोड़ दे रहे हो, तुम मार्क्स में यहां पर जो है परसेंट को कैसे जोड़ दे रहे हो। 30 जो है वो परसेंट है और 25 जो है मार्क्स है। परसेंट में मार्क्स को कैसे जोड़ दिया गया? इट मींस अगर जोड़ा गया है तो ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट है, तब परसेंट बना है। और अगर 25% का बेनिफिट दिया जा रहा है संविदा वालों को, जिसका आरटीआई का रिप्लाई में सामान्य प्रशासन विभाग भी जिक्र कर रही है, तो सत्यानाश है, बेड़ा गर्क और कुछ नहीं है। फिर तो इसके लिए आंदोलन जैसा शब्द भी बहुत छोटा शब्द है, और करप्शन तो इसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। इससे ऊपर ये बढ़ चुके हैं। अगर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि भैया इन लोगों ने इतने बड़े बड़े घोटाले करके विदेशों में मकान, जमीन, फ्लैट सब कुछ ले रखा है, तो समझ लो फिर तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है बहाना है कि हां हम डेमोक्रेसी के नाम पर बस ये चीजें दिखा रहे हैं, हम लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक इसके अंदर में कुछ भी नहीं। बस एक वो छोटी सी फॉर्मेलिटी हो गई जो हम पूरा कर रहे हैं नोटिस निकाल करके, ताकि हम ये बता पाएं कि हम भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन उस भर्तियों का हम पहले से ही सेटिंग कर चुके हैं। पहले तो 10 सीटें, 20 सीटें, 30 सीटों तक की खबरें आती थी कि इतनी बिक रही हैं, इतनी यहां पर हो रही हैं। आज क्या, जिस मॉडल में है आप कह भी नहीं सकते सीटें बिक रही हैं और आपके हाथ में आएगा भी कुछ नहीं। आलम बस मेरे भाई यहां पर इतना है। आप समझिए इस बात को, मेहनती छात्र की जगह कहां रह गई, आप मुझे बस यहां पर यह बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात, संविदा वालों को यह फायदा दिया गया, तो संविदा वालों का नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? अगर पता चले कि 20,000 वैकेंसी और 40,000 संविदा वाले हैं, कहां से तुम फ्रेशर लोग फाइट कर पाओगे, ये बताओ। 25 नंबर देना ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेता हूं दिल पर रख करके कि हां वो भी उचित है। 25% कहां तक उचित है? फिर तो आपने फाइट छोड़ा ही नहीं ना। मैंने तो साफ कह रहा हूं, मेहनती छात्र 400 नंबर लेकर के आए, तब साला सिलेक्शन ना हो पाए, और यहां पर ये 251 लेकर के आएंगे और मौज काटेंगे। और इसको आप अगर कंपटीशन कहते हैं तो किस आधार पर यह कंपटीशन माना जाएगा? ये छोटी मोटी बहाली नहीं है, ये वो बहाली है जो आपके पूरे पूरे सिस्टम को चलाती है। अब ये वो बहाली है जो पूरा आपका सिस्टम खड़ा करती है। आप ये समझिए, बिहार एसएससी में चयनित लोग जो क्लर्क लेवल पर होते हैं, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे, वो कहीं ना कहीं सिस्टम के भाग होते हैं, नियम बनाने में लेकर के, पालन करने से लेकर के, पूरी प्रणाली चलाने तक में। और अगर आप वहां पर एक जो एफिशिएंट बंदा है, जो ज्यादा कारगर है, जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ना लेकर के अगर आप ऐसे लोगों को निकालेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस तरीके से आरटीआई के रिप्लाई आपके पास में आएंगे। कहते हैं ना मेरे भाई यहां पर कि चिता में और चिंता में बिंदु का फर्क है, लेकिन मायने बहुत बदल जाते हैं। वही काम आप यहां करवा रहे हैं, आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ही तो डिफरेंस है, ये 19-20 का फर्क नहीं है। ये कैसे बताएं आपको? और ये पूरी तरीके से करप्शन का एक जरिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, संविदा वालों की रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सेटिंग बहुत पहले हो चुकी है। तो सरकार से मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर ये 25% नहीं है, पहली बात तो आप उसको जारी करो अपने नोटिस में। ये मेरा आयोग से मेरे भाई कहना है, सामान्य प्रशासन विभाग से भी मेरा कहना है कि आप पहले एक लेटर निकाल करके इसको क्लियर करिए कि ये 25 नंबर है या 25% है। और दूसरी बात मेरे सारे बच्चों से यहां पर ये कहना है, देखिए
आप जो ये 25 नंबर है या 25% है, ये संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यहां पर अपने साफ तौर पे कह दिया था कि बीच में कहीं पर भी कोई नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहां पर अपना कंबाइन इकट्ठा होकर के आप इसको मेरे भाई कोर्ट में अपना पिटीशन डालिए, इसके ऊपर में केस करिए और इसके ऊपर में आप अपनी लड़ाई लड़िए। आप भूल जाइए कि आपके साथ में कोई शिक्षक भी है। मैं बहुत दिल भारी रख करके ये बात कह रहा हूं, कारण भी है मेरे भाई। आज के समय कोई आपका शिक्षक है, कोई आपका मेंटोर है, कुछ भी है ना, हर एग्जाम्स में इतनी दिक्कत है कि वो जाए भी तो कहां पर जाए। और इस कारण क्या होता है कि शिक्षक मदद करने के चाहत में करते हुए भी 100 तरह के दबाव उसके ऊपर में आ जाते हैं। एक तरफ में एसएससी का प्रोटेस्ट, एक तरफ में बिहार का, एक तरफ में ये का, क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ एक वर्ग के बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, वो हर वर्ग के बच्चे को पढ़ा रहा है। साथ में उसके ऊपर में अपने विभाग का भी प्रेशर आ जाता है और कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर ध्यान कम हो जाता है। और जो बच्चे उनको यहां पर एज अ लीडर मान करके चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान उनका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक आपका साथ नहीं निभाएगा, बहुत सारे शिक्षकों ने साथ दिया है और बहुत सारे शिक्षक भी आगे साथ देते रहेंगे। लेकिन आपको एक पल के लिए मान करके चलना पड़ेगा कि ये लड़ाई अब हमारी है, ये वैकेंसी हमारी है, ये सरकार को वोट देने वाले हम हैं, तो पूछने वाले भी हम ही होंगे। चाहे आपको इसके लिए सड़क पर जाना पड़े, चाहे आपको इसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े, चाहे आपको मेरे भाई यहां पर घेराव करना पड़े कोई चीज का, वो आपके हाथ में है। आप जानिए आप अपनी बात कैसे तरीके से रखेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना रहेगा, तरीका पहले संवैधानिक अपनाइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनाइए। क्या पता शांतिपूर्ण तरीके से ही सरकार को यह बात समझ में आ जाए। दरवाजा पहले कोर्ट का खटखटाइए, नहीं है तो उसके बाद में तो आपके पास में खुद ही काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो बस मैं इतना आपसे बोलूंगा कि ये पूरी तरीके से अनुचित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास में आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए और आपके साथ में सारे शिक्षक हैं, आपके साथ में सारे लोग हैं, लेकिन ये लड़ाई आपकी खुद की है। आप अपने परिवार के लोगों को सम्मिलित करिए, आप अपने साथी लोगों को सम्मिलित करिए और यहां पर इसको कोर्ट में भी यहां पर जो है चैलेंज करिए और यहां पर सीधा दबाव बनाइए कि आयोग इसके ऊपर में नोटिस अपनी निकाले। क्योंकि अब ये बिहार एसएससी का पेपर नहीं, अब ये धीरे धीरे मजाक बनता जा रहा है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, और अंत में आकर के तुम्हारे हाथ में ऐसा थमा देते कि कुछ मिला ही नहीं तुमको, लो भैया खत्म कहानी। और उस चाहत में तुम 2 साल से इंतजार कर रहे हो, एक ऐसी प्यार की तुम तलाश कर रहे थे जिसके लिए तुमने सब कुछ किया और अंत में तुम्हें धोखा भी नहीं मिला, तुम्हें बर्बादी मिली और कोई बात नहीं रहा वहां पे। मतलब कहते हैं गया भी कुछ नहीं बचा भी कुछ नहीं, वो वाली कहानी हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अगली वीडियो में सारी जानकारियों के साथ और भी मिलेंगे। तब तक आप इतना ही है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी। करना क्या है वो आप बेहतर जानते हैं। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।